नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। सब अपने अपने दिमाग में रख रहे हो ना ये चीज कि आपकी परीक्षा की तिथि कौन सी है। 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच आपकी परीक्षा होने वाली है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उससे आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ा था कि अनुपात और असमानुपात। क्या पढ़ा था? अनुपात और समानुपात, उसके कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से प्रश्न बने थे वो अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे। जब एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद अपन जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सभी जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक क्या है अपना? समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बीच में क्या है रिलेशन, आइए समझते हैं। मैं रिलेशन समझाने से पहले आपके साथ में 3 महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगा। वो 3 बातें क्या है? वो एक्चुअल में आपका बेसिक तैयार करने के लिए वो 3 बातें जरूरी हो जाती हैं। तो वो 3 बातें मैं लिखता हूं। पहली बात आप यूं लिखना कि यदि x किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यदि x किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो उसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा। यानी कि अगर वो पूरे काम को करने में 15 दिन लेता है, कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 15 दिन लेता है। तो एक कार्य को करने में लगा समय 1 दिन, कि 15 में से 1 जो ये भिन्न लेके, इसका मतलब क्या है कि 15 में से 1, जैसा कि अपने प्रतिशत के अंदर सीखा था कि मैं कोई वैल्यू लिखता हूं 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 10, 100 में से 10, 100 का 10। तो उसी प्रकार कि यदि x किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 15 में से 1 यानी कि 1/15, 15 में से 1 यानी कि 1/15। और इसी चीज को अगर मैं उल्टा लिख दूं, यदि मैं उल्टा लिखता हूं कि यदि, दूसरी बात लिखना कि यदि x किसी कार्य को 1 दिन में 1/15 करता है, कि यदि x किसी कार्य को 1 दिन में 1/15 कार्य करता है, 1/15 कार्य करता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/15 कार्य करता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा जी? तो वो कितने दिन में करेगा? तो वो कितने दिन के अंदर करेगा? तो इसका जवाब होगा, क्या जवाब होगा कि यदि x किसी कार्य को 1 दिन में 1/15 कार्य करता है, वही चीज मैंने लिखी कि 1 दिन का कार्य कितना? 1/15, तो वो पूरा करने में कितने दिन लेगा? 15 दिन। उसी चीज को मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, घुमा के नहीं, इसको उल्टा लिख दिया कि उसका 1 दिन का कार्य मैंने दे दिया 1/15। और अब आपसे पूछ रहा हूं कि वो काम पूरा कितने दिन में करेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? तो वो पूरा काम करेगा 15 दिन के अंदर। कितने दिन में कर देगा? 15 दिन के अंदर वो पूरा कार्य कर देगा। तीसरी बात आप लिखते हुए चलना कि यदि एक की कार्यकुशलता B से दुगनी है तो उसका समय
उसका समय, तो उसका समय, यदि ऐसे लिखना, ऐसे लिखो कि यदि ए का कार्य कुशलता बी से दुगनी है तो उसकी कार्य क्षमता, तो उसकी कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा तथा समय का अनुपात इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। किसका? इस कार्य क्षमता का व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो समय का अनुपात व्युत्क्रम हो जाता है। उस चीज को अपन आगे डिटेल से समझेंगे। अभी एक बार आप बस इतना दिमाग में रखो कि कार्य क्षमता समय की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा? 1:2। तो समय का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। कौन सी बातें? पहली बात मैंने क्या लिखी? यदि x किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यदि x किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो उसके 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो उसके 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15, यानी कि 15 में से 1। दूसरी चीज मैंने क्या लिखी? दूसरी चीज मैंने इसी प्रश्न को उल्टा करके लिख दी। क्या कर दी? इसी को मैंने उल्टा करके लिखा। उल्टा करके क्या लिखा कि मैंने आपको दे दिया 1 दिन का कार्य 1/15 है, 1 दिन का कार्य 1/15 है, तो वो पूरा काम कितने में करेगा? कि 15 में से 1 दिन का कार्य है, कि 15 में से 1 दिन का कार्य है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका उल्टा कर दूंगा कि 1 दिन का कार्य तो 15/1 कर दूंगा, तो काम कितना आ जाएगा? 15, यानी कि वो काम कितने दिन में कर देगा? तो 15 दिन में कर देगा। ये सारी चीजें अपन आगे सीखने वाले हैं, तब आपको ये डिटेल से प्रैक्टिकली करेंगे, तब आपको डिटेल से समझ में आ जाएगी। तो अब आप समझिए कि टाइम एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है। टाइम एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए जानते हैं। टाइम एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप नोट करके लिखना, नोट करके लिखिए। सबसे पहले नोट करके लिखना, नोट आप क्या लिखोगे? नोट लिखना कि जब कार्य का मान, जब कार्य का मान एक समान हो, एक समान हो, एक समान कैसे? यानी कि कार्य का मान चेंज ना हो, कार्य का मान चेंज ना हो, मतलब क्या हो कि कार्य का मान स्थिर हो। तो उस समय क्या करेंगे? तो उस समय करेंगे कार्य बराबर क्षमता, क्षमता का समय के साथ में गुणा कर लेंगे। क्षमता क्या? कैपेसिटी, कि मैं इस काम को कितना फास्ट कर सकता हूं, कि मैं इस काम को कितना फास्ट कर सकता हूं, या मैं इस काम को कितने स्लो करता हूं। वो आपकी क्या होती है? किसी भी कार्य के प्रति आपकी क्षमता होती है। कि अगर मैं काम को जल्दी कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कार्य क्षमता अच्छी है। अगर 4 घंटे का काम अगर मैं 2 घंटे के अंदर कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कार्य क्षमता अच्छी है। और समय, समय का आपको सबको पता है कि समय का क्षमता के साथ में गुणा करता हूं तो क्या आता है? कार्य होता है। क्षमता का समय के साथ में गुणा करता हूं तो क्या आता है? कार्य आता है। अब इसी चीज को आपको क्या करना है? इनको पक्षांतरण करते हुए चीजों को लिखना है। तो आप बताइए कि समय बराबर क्या हो जाएगा? कि यदि समय बराबर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस क्षमता को इसका इधर पक्षांतरण कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता। क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता। तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आता है, किसका? कार्य का समय के साथ में क्या रिलेशन है, कार्य का समय के साथ में क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन निकल कर आता है कि कार्य बराबर, कार्य क्या होती है? कार्य समानुपाती होती है समय की, कार्य समय के समानुपाती होती है। कैसे? वह आगे जब प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कार्य समय के समानुपाती कैसे होता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आया। वो रिलेशन क्या निकला कि समय
किसका व्युत्क्रम होता है? व्युत्क्रम होता है जी क्षमता का। क्या होता है कि अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर आपकी क्षमता कम है तो समय अधिक लगेगा। तो ये क्या हो गया? व्युत्क्रम रिलेशन हो गया, व्युत्क्रम रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को क्षमता का फॉर्मूला निकालना है तो मैं यहाँ से क्षमता को ये रखता हूं और बराबर में क्या रख लेता हूं? कार्य तो ही है, तो कार्य बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। कार्य बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो यहां से क्या रिलेशन निकला कि वही सेम चीज कि क्षमता क्या निकला कि क्षमता किसकी व्युत्क्रम होती है? क्षमता समय की व्युत्क्रम होती है। क्षमता समय की व्युत्क्रम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी काम को जल्दी करता हूं, काम मान लीजिए कि आपका फिक्स काम है, 10 काम है, आप मान लीजिए आपका काम कितना कि 10 काम है। अगर मैं इसको धीरे धीरे करूंगा तो मेरे को समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कि अगर मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं धीरे ही करूंगा तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो वहां पे आपका समय, अगर मैं धीरे धीरे करता हूं तो समय ज्यादा लगेगा। तो क्या हुआ कि अगर क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा, अगर आपकी क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा। तो ये होता है व्युत्क्रम रिलेशन। तो कार्य का समय के साथ में समानुपाती का रिलेशन और समय का क्षमता के साथ में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। जैसे कि अपन ने तीसरी बात देखी थी कि उसकी ए की कार्य क्षमता क्या है? 20 से दुगुनी है। तो यानी कि अगर वो एक काम करता है, कोई भी एक काम करता है, उतनी ही देर में बी ए 2 काम कर देता है। कि यदि बी किसी पर्टिकुलर समय में, मान लो कि अगर 10 मिनट के अंदर वो एक काम करता है तो ए 10 मिनट के अंदर 2 काम कर देता है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता क्या है? 2:1 निकली। क्या निकली उसकी क्षमता? कार्य क्षमता क्या निकली? उसकी 2:1 निकली। और समय क्या निकलेगा? समय इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1:2। व्युत्क्रम क्या होता है? 1:2। कि अगर मेरे को 10 मिनट में एक काम करना है तो मेरे को समय कितना लगेगा? इसका डबल लगेगा। किसका? एक का डबल लगेगा। और यदि मेरे को 10 के अंदर 2 काम करने हैं तो मेरे को एक काम लगेगा, मेरे को आधा मिनट लगेगा। किसका? 20 से मेरे को आधा समय लगेगा। आधा समय कैसे? कि यदि इसको 2 मिनट लगता है तो मेरे को कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। तो ये कार्य क्षमता समय की व्युत्क्रम हो गई और समय कार्य का समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? या आपको वापस बताऊं, एक बार रिपीट कर लीजिए कि जब कार्य का मान एक समान हो, जब कार्य का मान एक समान हो, तो मैंने आपको क्या समझाया कि कार्य कितना? 10 काम मान लो। कि कार्य कितना? कि 10 काम मान लो। और मैं उसमें कार्य क्षमता है ए और बी की कार्य क्षमता है 2:1, यानी कि 10 काम करने में बी को, ए और बी का कार्य क्षमता क्या है? 2:1 है। यानी कि ए बी से डबल स्पीड में काम कर रहा है, ए बी से डबल स्पीड में काम कर रहा है। तो उसको समय कितना लगेगा? बी से आधा लगेगा। अगर बी को 2 मिनट लग रहे हैं तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट लगेगा। तो ये क्या हो गया कि कार्य समय का समानुपाती होता है और क्षमता का समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहला टाइप क्या बनेगा? पहला टाइप देखिए, पहला टाइप लिखना, पहला टाइप आप लिख लीजिए। पहला टाइप फर्स्ट आप यूं लिख लीजिए कि कार्य एवं समय के सामान्य प्रश्न, समय एवं कार्य के सामान्य प्रश्न। एक अभी आपका बेसिक करवाना जरूरी होता है कि इसके अंदर बेसिक प्रश्न कौन से बन सकते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने टाइप फर्स्ट बनाया कि सामान्य प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लिखना, ए व बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं यदि बी अकेला इसे
12 दिन में 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो ए अकेला इससे कितने दिन में करेगा? ये अकेला इसे कितने दिन में करेगा? प्रश्न क्या लिखा कि ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिन के अंदर करते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। यदि बी अकेला इस काम को 12 दिन के अंदर कर दे तो आपको बताना है कि ए अकेला अगर इस काम को करे तो कितने दिन के अंदर करेगा, कि ए अकेला इसको कितने दिन के अंदर करेगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया कि ए और बी मिलकर साथ मिलकर एक काम करते हैं। कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी काम हो सकता है। उस काम को करने में कितने दिन लेते हैं? 8 दिन लेते हैं। और यदि बी अकेले इस काम को करे तो कितने दिन लेगा? 8 दिन लेगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है प्रश्न। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है? आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेगा, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे। तो इसको कैसे करेंगे कि ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए व बी मिलकर इस काम को करते हैं जी 8 दिन के अंदर। और आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बी अकेला इसे 12 दिन में करे तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला कर रहा है 12 दिन में। तो इसका एलसीएम जो आता है ना, इन दोनों का एलसीएम जो आता है वो क्या होता है? एलसीएम इनका होता है काम। अब अपन को निकालना है कि काम कितना है, अपन को ज्ञात करना है कि काम कितना है। तो काम निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आया? इन दोनों का एलसीएम निकल कर आया 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। अब यदि ए और बी मिलकर 24 काम को 8 दिन के अंदर करते हैं, यदि ए और बी मिलकर किसी काम कितना? काम अपन ने ज्ञात कर लिया 24 काम है। काम कितना ज्ञात किया अपन ने कि 24 काम है। और 24 काम करने को 8 दिन लेते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आई? कि कार्य क्षमता कितनी आई? तो क्षमता बराबर अपने अभी फॉर्मूला देखा कि क्षमता बराबर क्या होता है? तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो काम कितना है? तो काम कितना है? काम है जी 24। काम कितना है? 24। अब मेरे को इन दोनों की क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है। क्षमता कौन सी? कार्य क्षमता। कि इनकी कार्य क्षमता कैसे निकालूंगा कि कार्य के अंदर समय का भाग दे दूंगा। कार्य के अंदर समय का भाग दे दूंगा। तो काम कितना है? 24। 24 के अंदर 8 का भाग दिया मैंने, तो 24 बटा तो कार्य क्षमता कितनी आई? 3। अब इसका निकालना है तो इसकी कार्य क्षमता निकालें तो कैसे निकालूंगा? तो 24 बटा कितनी? 24 बटा 12, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी? 3। बात कीजिए 2 कि यदि ए और बी मिलकर 3 की गति से 8 काम करे, 8 दिन काम करे, तो काम कितना होता है? 24। इस प्रश्न को देखो, तोड़ मरोड़ के देखो कि 3 की स्पीड से, यानी कि इनकी कार्य क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी है? ए और बी की दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी निकली? 3 निकली। कि 3 की स्पीड से 8 दिन, ये क्या है? समय है। ये क्या है? 8 दिन और 12 दिन, ये इनका समय है। कि ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, बी अकेले इसको 12 दिन में काम करता है। तो 8 और 12 ये क्या है? ये है समय। कि 3 की स्पीड से 8 दिन के अंदर काम करते हैं, तो काम कितना होगा? तो 24 काम हो गया। यदि 12 दिन में 2 की स्पीड से काम करे तो काम कितना होगा? पुनः काम कितना होगा? 24 काम होगा। तो इन दोनों की स्पीड कितनी आई? इन दोनों की स्पीड आई 3। और बी की अकेले की स्पीड क्या आई? बी की अकेले की स्पीड आई 2। बी की अकेले की स्पीड कितनी आई? 2। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं। लेकिन बी की स्पीड आपको पता है, बी की कितनी? 2। तो बी की स्पीड कितनी है? 2। तो अगर ए की स्पीड मेरे को निकालनी है, ए की कार्य क्षमता निकालनी, तो कैसे निकालूंगा? तो 3 के अंदर से मैं 2 घटा दूंगा, 3 के अंदर से 2 घटा दूंगा तो 1 मिलेगा। ये 1 क्या है? ये 1 की स्पीड है 1। 1 की स्पीड कितनी आई? 1। कैसे? वापिस देखना कि जब इन दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी है? 3। दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी आई? 3। कि भाई a प्लस बी बराबर 3 है। और b की वैल्यू मेरे को पता है, b की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? b की वैल्यू अपन यहां से निकाली कितनी? 2। तो अब मैं इनमें से b घटा देता हूं कि a माइनस b, a प्लस b की कितनी? 2 बराबर 3। तो a बराबर
3 - 2 यानी कि 1 और 1 क्या है, इस 1 की कार्य क्षमता है। 1 की कार्य क्षमता कितनी आई, 1। कि 1 की स्पीड से 24 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, ये अकेला इसे कितने दिन में करेगा, यानी कि उसकी कार्य क्षमता कितनी, 1, काम कितना 24, कितना काम है 24। अब 1 की स्पीड से 24 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। कैसे कि समय बराबर क्या होता है, अगर समय ज्ञात करना हो तो मेरे पास कार्य पड़ा है, काम कितना 24, कार्य क्षमता कितनी 1, कार्य क्षमता कितनी 1, और समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। तो काम कितना 24, क्षमता कितनी 1, तो कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। प्रश्न समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखिए, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है ना, टाइप फर्स्ट का अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न लिखो, किसी कार्य को 6 घंटे में करता है, 6 घंटे में करता है, तथा बी उसी कार्य को ऐसे लिखो, बी उसी कार्य को 8 घंटे में करता है, 8 घंटे में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि दोनों साथ काम करें, यदि दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्या प्रश्न लिखा कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में करता है। बी उसी काम को, जो ए काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, बी उसी काम को 8 घंटे में कर रहा है। यदि वो दोनों साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ इन दोनों का टाइम कितना दे रखा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में कर रहा है, बी कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। तो ए कितने घंटे में कर रहा है, ए कर रहा है 6 घंटे में, बी कितने घंटे में कर रहा है, बी कर रहा है 8 घंटे में। अब इनके एलसीएम से मैं ज्ञात कर सकता हूं कि काम कितना है। इनके एलसीएम से अगर मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है कि मेरे को पता होना चाहिए कि काम कितना करना है, तो पता होना चाहिए कि काम कितना करना है। तो काम मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों के एलसीएम से मैं काम निकाल दूंगा। इन दोनों का किससे, एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम से मैं काम निकाल दूंगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 24। तो ये 24 क्या मिला मेरे को, इन दोनों ये टोटल काम मिला मेरे को। फिर 24 काम है, क्या है 24 काम है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, ये समय मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, समय मेरे पास दे रखा है। तो मैं क्षमता निकाल सकता हूं। क्षमता कैसे निकालूंगा, समय मेरे पास है, काम मेरे पास है, तो क्षमता निकाल सकता हूं। तो क्षमता निकालने का तरीका क्या, कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य कितना है, कार्य है जी 24, और समय कितना, समय है 6। अगर मैं 24 के अंदर 6 का भाग देता हूं तो एक ही कार्य क्षमता क्या आएगी, एक ही कार्य क्षमता आ गई 4। एक ही कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। और यदि
काम 24 है, 8 घंटे लग रहे हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कैसे आएगी कि कार्य के अंदर समय का डिवाइड कर दो, क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो काम कितना 24 के अंदर कितने समय लग रहा है 8 घंटे, तो उसकी कार्य क्षमता क्या आई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि काम ए 4 की स्पीड से काम कर रहा है, ए 4 की स्पीड से काम कर रहा है, और बी कितने की स्पीड से काम कर रहा है 3 की स्पीड से काम कर रहा है। और दोनों मिलकर कितनी स्पीड से काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 7 की स्पीड से एक साथ में काम करेंगे। दोनों मिलकर कितने की स्पीड से काम करेंगे, दोनों 7 की स्पीड से काम करेंगे। तो जब एक काम एक ही समय में 7 काम हो रहा है, तो 24 काम होने में कितने घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे, तो 24/7। कि यदि आपकी कार्य क्षमता 7 हो गई दोनों को मिलाकर, ए की 4 बी की 3, अब दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो गई 7 हो गई। अब मैं 7 की स्पीड से काम करता हूं, आप दोनों का एक मान लो कि मैं 7 की स्पीड से काम करता हूं, तो काम कितना है, काम है 24। मेरे को क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि कार्य बटा क्षमता। समय ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना 24, क्षमता क्या है 7, तो 24 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा 3 से 3/7, 7 21 और 3 24, यानी कि 3 से 3/7 घंटे में वे दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। कितने घंटे में कर देंगे, 3 से 3/7 घंटे में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखो, ऐसे प्रश्न लिखो। ए किसी काम को 6 घंटे में करता है, थोड़ा डाटा चेंज कर लेते हैं। ए किसी काम को 6 की जगह आप कर दो, ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, तथा बी उसी काम को 15 घंटे में करता है। और आगे यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, अब एक बंदे को और लाना है कि ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी किसी काम को 15 घंटे में करता है, और सी उसी कार्य को 20 घंटे में करता है, 20 घंटे में करता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा या कितने घंटों में काम हो जाएगा। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। कि ए इतने घंटे में काम कर रहा है, बी इतने घंटे में काम कर रहा है, सी इतने घंटे में काम कर रहा है। यदि तीनों मिलकर साथ काम करे, यदि तीनों मिलकर कार्य करे तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो प्रश्न करने का तरीका एक ही तरीका, सेम तरीका कौन सा कि ए किसी काम को कितने देर में करता है, ए काम करता है 10 घंटे में, बी कितनी देर में करता है, बी करता है 15 घंटे में, सी कितनी देर में करता है, सी करता है 20 घंटे में। अब मेरे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये कितना काम करेंगे, ये कितना काम करेंगे। तो काम निकालने का तरीका कौन सा कि इन दिनों का एलसीएम निकाल दो। इन दिनों का एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या मिलता है मेरे को 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकलेगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकलेगा 60। ये एलसीएम 10, 15 और 20 का निकला 60। कि यानी काम कितना निकला अपने पास, कार्य आ गया 60, कार्य आ गया 60। तो समय अपने पास कितना दे रखा है, समय अपन को दे रखा है 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। कार्य अपन को दे दिया, कार्य अपन ने निकाल दिया 60। अब मैं क्षमता निकाल सकता हूं, तो क्षमता कैसे निकालूंगा, कार्य के अंदर समय का क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो कार्य कितना 60, समय कितना 10, तो एक की कार्य क्षमता क्या होगी, तो एक की कार्य क्षमता मैं यहां से निकाल देता हूं। एक की कार्य क्षमता क्या होगी 60/10 में डायरेक्ट लिख दूं, 60/10 यानी कि 6, और 60/15 इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 60/20 यानी कि इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई। कि ए की कार्य क्षमता है 6, बी की है 3, बी की है 4 और सी की कितनी आई 3 आई। कितनी आई 3, यानी कि ये 6 की स्पीड से काम करता है,
ये 4 की स्पीड से काम करता है और ये 3 की स्पीड से काम करता है। अब प्रश्न कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें, तो तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता मैं जोड़ दूं, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी, 4 6 10 और 3 13, यानी कि तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 13 है जी इनकी कार्य क्षमता। कितनी आई, 13 इनकी कार्य क्षमता आई। अब कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आ गई, 13, समय कितना है 60, तो मैं समय ज्ञात कर सकता हूं कि वो कितने घंटे में पूरा काम कर लेंगे। तो उस कार्य का क्षमता के अंदर भाग दे देंगे, कार्य का क्षमता के अंदर भाग दे देंगे, यानी कि 60 का 13 में भाग दिया तो कितना आया, इससे आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको कितने घंटे में काम हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो 60 के अंदर 13 का भाग दिया तो 13 चौक 52, ये आपका क्या है, इतने घंटे में वो तीनों मिलकर काम कर लेंगे, यानी कि 4 घंटे 8 से 8/13 घंटे के अंदर वो काम पूरा कर लेंगे। कौन, ए बी सी तीनों मिलकर। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न लिखना, ए व बी किसी कार्य को, ए व बी किसी कार्य को 5 घंटे में करते हैं, 5 घंटे में करते हैं। बी व सी उसी कार्य को 8 घंटे में करते हैं, उसी कार्य को 8 घंटे में करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, जब तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करें, 4 घंटे में करें। तो आपको क्या बताना है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 घंटे में करते हैं, बी व सी मिलकर उसी काम को 8 घंटे में करते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेला उसे कितने घंटे में करेगा, जब तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में कर रहे हैं। तो काम, सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि काम कितना है, और काम कैसे निकालेंगे, इन तीनों के एलसीएम से। कैसे निकालेंगे, इन तीनों के एलसीएम से, आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 5 घंटे में करते हैं। बी व सी मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि जब तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करते हैं, यानी कि तीनों कौन, ए बी और सी, तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करते हैं, तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो सबसे पहले मैं काम निकालता हूं। तो काम निकालने का तरीका, इनका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम निकला 40, यानी कि ये क्या है, आपका कार्य है। ये क्या निकला, ये मेरा कार्य निकल गया। तो अगर अब मैं इनकी कार्य क्षमता निकाल देता हूं, कार्य क्षमता कैसे निकालूंगा कि कार्य के अंदर समय का भाग दे दूंगा, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, कार्य क्षमता प्राप्त होगी, यानी कि 40 के अंदर 5 का भाग दिया तो कार्य क्षमता आई, ए और बी की दोनों की मिलाकर 8, बी और सी की मिलाकर कितनी आएगी, 5, और ए तीनों की मिलाकर कितनी आएगी, तीनों की मिलाकर आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी, तीनों की मिलाकर आ गई 10। क्यों, 40 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो कार्य क्षमता क्या आएगी, कार्य के अंदर समय का भाग दिया तो कार्य क्षमता आई मेरे पास 10। कितनी आई, 10 आ गई। अब ये 10 क्या है, इन तीनों की कार्य क्षमता है, 10 क्या है, इन तीनों की कार्य क्षमता है। और अब देखिए कि अब मैं क्या करता हूं कि बी अकेला उस काम को कितना करेगा,
तो मेरे को बी की अकेले की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। कि जब मेरे को पता होगी कि बी अकेले की कार्य क्षमता क्या है, तो फिर मैं कार्य के अंदर क्षमता का भाग देकर निकाल दूंगा कि समय कितना लगेगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि बी की कार्य क्षमता निकालनी है। किसकी कार्य क्षमता निकालनी है? बी की कार्य क्षमता निकालनी है। बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। अब आपको प्रश्न यहाँ पे बी का पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे सी का पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। तो जिसका भी पूछ रहा है उसकी अकेले की कार्य क्षमता निकाल दो। अगर यहाँ पे ए लिखता तो मैं क्या करता कि ए की कार्य क्षमता निकालता। ए अकेला इस काम को कितनी देर में कर सकता है। तो मेरे को सबसे पहले इसका बी की क्या निकालनी पड़ेगी? कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 8। तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 8। अब यदि बी और सी को मैं निकाल दूं, कितनी? बी और सी को इनमें से निकाल देता हूं, माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना है? बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 5। बी ए और बी निकाल देते हैं। ए और बी निकाल देते हैं। ए और बी मैंने इनमें से निकाला तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी? 8। देखिए कि इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता है 10। कितनी है? इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता है 10। और यदि मेरे को बी की निकालना है कि बी अकेले की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो मेरे को बी निकालना पड़ेगा। बी अकेले की कार्य क्षमता पता होगी तो फिर मैं काम को कर सकता हूं कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो इससे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि बी की अकेले की कार्य क्षमता क्या है। बी की अकेले की कार्य क्षमता क्या है? तो अब आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी की आपको कार्य क्षमता दे रखी है 10। और अगर 10 में से मैं यदि बी और सी की कार्य क्षमता निकाल दूं, यदि इन तीनों में से अगर मैं इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। कि इन तीनों में से यदि मैं बी और सी निकाल दूं तो मेरे पास ए बच जाएगा। और इन दोनों की कार्य क्षमता अपन को कितनी दे रखी है? 5। तो 10 में से 5 मैंने घटाए तो 5 क्या बचा? 5 बचा मेरे पास। 5 क्या बचा? ये बचा ए। कि ए की कार्य क्षमता कितनी निकली? ए की कार्य क्षमता निकली 5। कितनी निकली? ए की कार्य क्षमता निकली 5। जब मेरे को पता चल गया कि ए की कार्य क्षमता है 5, तो बी की निकाल सकता हूं क्या? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? कि ए और बी की दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 8। ए और बी की दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? कि इन दोनों की मिलाकर है 8। जब इन दोनों की मिलाकर 8 है तो ए की कितनी है? 5। तो बी की कितनी हो जाएगी? कि ए प्लस बी बराबर कितना है? 8। और ए की वैल्यू आपको पता है कि 5 प्लस बी बराबर 8। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आएगी? 3। अब मेरे को कार्य क्षमता पता चल गई कि बी 3 की स्पीड से काम करता है। बी 3 की स्पीड से काम करता है और काम कितना है? काम है 40। काम कितना है? 40। अब आपको क्या निकालना है कि कितने घंटे में करेगा, यानी कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? कार्य है 40। कार्य कितना? 40। क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता अपन ने अभी ज्ञात की कितनी? 3। तो 40 के अंदर 3 का भाग दे दूंगा तो क्या निकलेगा? 13 से 1/3 घंटे। कि बी अकेला इसे कितने देर में काम कर सकता है? 13 से 1/3 घंटे में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, एक बार वापिस समझिए प्रश्न को कि ए व बी मिलकर किसी काम को 5 घंटे में करते हैं, बी व सी मिलकर उसी काम को 8 घंटे में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। तो सबसे पहले मेरे को निकालना होता है कि वो तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि वो तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं। तो मैंने तीनों के एलसीएम से मैंने कार्य निकाल दिया। काम कितना? 40। काम कितना निकला? 40। अब मेरे पास काम है, समय भी है, तो मैं क्षमता निकाल सकता हूं। जी बिल्कुल। तो क्षमता मैंने कितनी निकाली? ए और बी की दोनों की मिलाकर 8, बी और सी की दोनों की मिलाकर 5 और तीनों की मिलाकर कितनी आई? 10 कम कार्य क्षमता आई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बी अकेले की कार्य क्षमता, बी अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। तो मेरे को सबसे पहले बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए कि वो कितने की स्पीड से काम करता है। तो मैंने इस प्रकार इन तीनों में से मैंने क्या किया? बी और सी को घटा दिया। क्यों? बी और सी की मेरे पास वैल्यू पड़ी है 5, तो बी और सी को घटा दिया तो मेरे पास कौन आ गया? ए की मेरे पास कार्य क्षमता आ गई 5।
जब मेरे को पता है कि ए की कार्य क्षमता 5 है तो मैं इनमें से ए घटा दूंगा तो शेष कौन रह जाएगा, बी रह जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो बी की कार्य क्षमता आ गई 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। अब मेरे पास काम पड़ा है 40, कार्य क्षमता है 3, तो मैं बता सकता हूं कि समय कितना लगेगा। तो फिर कार्य के अंदर मैंने क्षमता का भाग दिया तो मेरे को समय प्राप्त हुआ 13 से 1/3 घंटे, यानी कि बी अकेला 13 से 1/3 घंटे के अंदर वो पूरा काम कर लेगा। यहाँ पे अगर बी की जगह ए का पूछ ले, बी की जगह ए का पूछ ले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेता हूं कि ए का पूछ रहा है तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई, तो ए की कार्य क्षमता आई 5। तो कार्य के अंदर क्षमता का भाग दे देंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा। तो ए अकेला कितने घंटे में काम करेगा, तो ए अकेला 40/5 यानी कि 8 घंटे में वो काम कर लेगा। कितने घंटे में, कि वो 5 की स्पीड से 40 काम 8 घंटे में कर लेगा। और यदि आपसे पूछे कि सी कितने देर में करेगा, सी कितनी देर में करेगा, तो ए की अपने पास कार्य क्षमता कितनी आई 5, बी की कितनी आई 3, दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हुई 8, तीनों को मिलाकर कितनी हो रही है 10, यानी कि सी की अकेले की कितनी है 2 होगी तो तीनों को मिलाकर 10 हो जाएगी। क्यों, इन दोनों की मिलाकर 8 हो रही है तो 2 और मिला लूंगा तो पूरी कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कार्य क्षमता मेरे पास आ गई 2, किसकी, सी की बात कर रहा हूं मैं। कार्य क्षमता सी की कितनी आ गई 2, तो मैं बता सकता हूं कि वो कितनी देर में काम करेगा। तो कार्य के अंदर मैं क्षमता का भाग दे दूंगा, यानी कि सी की अगर मेरे को निकालनी पड़े तो मैं 40/2 कर दूंगा और उसको कितने देर में कर देगा, 20 घंटे के अंदर वो काम पूरा कर देगा। इस प्रश्न के अंदर आपको ए की पूछे, चाहे सी की पूछे, चाहे बी की पूछे, किसी की भी पूछे, इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखो, अगला टाइप देखिए, टाइप सेकंड क्या लिखना है, तुलना आधारित प्रश्न, तुलना आधारित प्रश्न। तुलना आधारित प्रश्न कैसे, आइए देखते हैं। प्रश्न लिखना, राम की कार्यकुशलता, राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगनी है, कि राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगनी है तो आपको बताना है। तो बताओ राम की कार्यकुशलता श्याम से दोगुनी है तो बताओ यदि राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है, राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो श्याम कितने दिन में करेगा, क्या कह रहा है प्रश्न कि राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगुनी है। यदि राम किसी काम को 8 दिन में करता है तो श्याम कितने दिन के अंदर आप करेगा, आपको बताना है। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ना कि राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगुनी है। क्या कह रहा है कि राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगनी है तो बताओ यदि राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो श्याम कितने दिन में करेगा, आपको बताना है। तो इनकी क्या दे रखी है, कार्यकुशलता दे रखी है। कार्यकुशलता क्या दे रखी है कि राम और श्याम
कार्य कुशलता किसकी दे रखी है? राम और श्याम की। अगर मैं इनकी कार्य कुशलता को अनुपात के अंदर लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा कि यदि राम की कार्य कुशलता श्याम से दुगुनी है, यानी कि श्याम की मैं मान लेता हूं कार्य कुशलता 1 है, तो राम की कितनी होगी? श्याम से दुगुनी, यानी कि 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। कि यदि श्याम से दुगुनी है तो श्याम की मान लेता हूं कि 1 है, श्याम की मान लेता हूं कार्य कुशलता 1 है, तो राम की कितनी हो जाएगी? 1 की दुगुनी कितनी होगी? 2। तो समय क्या होगा? कार्य कुशलता का समय से क्या रिलेशन होता है? अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्षमता का समय के साथ में क्या रिलेशन होता है? उसका व्युत्क्रम होता है। क्षमता का व्युत्क्रम कौन होता है? समय। अगर मेरी स्पीड अच्छी होगी तो मैं काम को कम समय में करूंगा, अगर मेरी स्पीड खराब होगी तो काम करने में मेरे को ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्या हो गया? व्युत्क्रम रिलेशन हो गया। क्या हो गया? व्युत्क्रम रिलेशन हो गया। तो क्षमता का समय के साथ में हमेशा व्युत्क्रम रिलेशन होता है। तो अगर राम की स्पीड 2 है, श्याम की स्पीड 1 है, तो इनकी समय का अनुपात क्या होगा? इनका समय का अनुपात क्या होगा? तो इस क्षमता का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो क्षमता का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? इनको यहाँ पे लिख देंगे, 1 को मैं इधर लिख देता हूं और 2 को इधर लिख देता हूं। कि यदि श्याम को 2 मिनट लगते हैं, यदि श्याम को 2 मिनट लगते हैं तो राम को कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। यदि श्याम को 2 दिन लगते हैं तो राम को कितने दिन लगेंगे? 1 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि श्याम से स्पीड दुगुनी है। श्याम से स्पीड कितनी है? दुगुनी है। अब क्या दे रखा है कि वो 8 दिन में काम करता है। कौन काम करता है? कि राम 8 दिन में काम करता है, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 8 दिन दे रखा है। 1 अनुपात बराबर क्या दे रखा है? 8 दिन दे रखा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चीज दी गई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। तो तुलना भी हमेशा किसके साथ में करेंगे? समय के साथ में करेंगे। कि अगर प्रश्न तुलना किससे कर रहे हैं? समय से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको समय से तुलना करनी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कर दो कि 2 अनुपात बराबर 8, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? ये 2 क्या है? ये तो इसकी कार्य कुशलता है। ये क्या है? ये तो इसकी कार्य कुशलता है। लेकिन यहाँ पे अपन तुलना किससे कर रहे हैं? तुलना अपन कर रहे हैं समय से। तो 1 अनुपात बराबर 8 है, 1 अनुपात बराबर 8 है, तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा? 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 16। कि यदि राम 8 दिन में काम करता है तो श्याम कितने दिन में करेगा? तो 1 अनुपात बराबर 8, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो श्याम कितने दिन में करेगा? तो श्याम 16 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखना है आप। ए बी से दुगना व सी से तिगुना, ए बी से दुगना व सी से तिगुना कार्यकुशल है, कार्यकुशल है यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करे, 18 दिन में करे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। क्या प्रश्न लिखा कि ए बी से दुगुना व सी से तिगुना कार्यकुशल है, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, आपको बताना है। तो इनकी कार्य क्षमता अपन को दे रखी है। क्या दे रखी है? ए की क्षमता कितनी है? बी से दुगुनी और सी से तिगुनी है। तो मैं तीनों की क्या लिख लेता हूं? सबसे पहले मैं इनकी लिख लेता हूं कार्य क्षमता। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है।
कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। अब क्या लिख रहा हूं मैं? इनकी समता लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? समता। कि ए की समता 20, बी से तो है दुगनी और सी से है तिगुनी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैं मान लेता हूं 2 मेरे सहूलियत के हिसाब से, ताकि मेरे को प्रश्न सॉल्व करने में इजी हो। तो मैंने माना कि सी की कार्य क्षमता है 2, तो ए की कितनी हो जाएगी? तो ए की 2 की तिगुनी यानी कि 6 हो जाएगी। 2 की तिगुनी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और बी से कितनी है? दुगुनी है, तो बी की कितनी होगी? 3 होगी। अब देखो ये फॉर्मेट जमा नहीं जमा, कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, बी को मैंने मान लिया 3, तो इससे कितनी होगी? दुगुनी, यानी कि 3 का दुगुना 6। और ए की सी से तिगुनी है, ए की है ना, ये तुलना किससे हो रही? ए से हो रही। ए की बी से दुगुना व सी से तिगुना है, तो ये सी का तिगुना हो गया। ये इसकी क्या निकली? कार्य क्षमता निकली। क्या निकली? कार्य क्षमता निकली। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करें, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करें, तो आपको बताना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अपने अनुपात और समानुपात के अंदर सीखा था कि जब अपन को वैल्यू बराबर दे दे तो उनका व्युत्क्रम करके उनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो मैं समता का समय क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, तो मेरे को इसका व्युत्क्रम का अनुपात चाहिए। अपन को समय निकालना है ना, कि समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात कैसे करूंगा? समय ज्ञात करने का तरीका होता है समता का व्युत्क्रम निकाल दो। तो समता का व्युत्क्रम क्या निकलेगा? 1/6 अनुपात के अंदर लिख लेता हूं, 1/3 अनुपात 1/2। अब इनका अनुपात निकालने का तरीका क्या? इन कैल्शियम लेके निकाल दो। तो इन कैल्शियम कितना आएगा? इन कैल्शियम आएगा 6, तो 1/2/3 और नीचे 6 खत्म। तब इन समय का अनुपात क्या निकला? 1/2/3। 1/2/3 क्या निकला? इनका समय का अनुपात निकला। ठीक है, कि यदि उसकी कार्य क्षमता 6 है तो वो 1 मिनट में काम कर देगा, और यदि उसकी 3 क्षमता कितनी है? 3, तो वो काम कितनी देर में कर देगा? 2 मिनट में कर देगा। और यदि उसकी क्षमता 2 है तो उसी काम को 3 मिनट में कर देगा। ठीक है, तो ये क्या निकला अपने पास? समय का अनुपात निकला। अब क्या दे रखा है कि किसी काम को यदि वो तीनों मिलकर 18 दिन में काम करे, यदि वो तीनों मिलकर 18 दिन में काम करे, यानी कि इन तीनों का ये क्या अपने पास आया? समय आया। तो इन तीनों का समय कितना होगा? तीनों का समय मैं जोड़ दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? 1, 2 और 3 को जोड़ा तो समय कितना निकला? 6। टोटल समय कितना निकला? 6 निकला। और टोटल प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, कि 6 अनुपात बराबर 18 है, कि 6 अनुपात बराबर 18 है। अब प्रश्न किसका पूछ रहा है? तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो ए का समय कितना आया? ए का समय आया 1, तो 1 का समय यानी कि 1 अनुपात बराबर क्या होगा? 1 अनुपात बराबर क्या होगा? तो ये 6 का 3 गुना, 6 का 3 से गुणा किया तो 18 आया, तो 1 का मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 3। 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 3 दिन। और 3 दिन क्या है? कि ए अकेला इस काम को 3 दिन में कर देगा। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 3 दिन के अंदर कर देगा। अगर आपसे पूछे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना निकला? 3 निकला, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्रश्न आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।